हेलो एवरीवन। आज हम सेट लगाना स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएसआई स्पेशल हिंदी बैच का। तो ये टॉपिक वाइज चलेगा। जो भी पिछले प्रश्न आए हुए हैं, किस तरह आए हुए हैं और आने की संभावना होती है, वही प्रश्न है। ये आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेंगे देखने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल कब से कब तक का है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल जो है हमारा, वो हमारा है 1000 ईसा पूर्व से अब तक। ये हमारा करेक्ट आंसर है, 1000 ईसा पूर्व से अब तक। और इस टॉपिक से कैसे प्रश्न, ये देखिए आप देख सकते हैं 2017 में ये आया हुआ है। तो इस टॉपिक से कितने और क्वेश्चन बन सकते हैं देखते हैं। देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईसा पूर्व से अब तक है। और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। तथा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बनते हैं और वो भी परीक्षा में आए हैं। चलिए उनको देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, हिंदी भाषा का आरंभ हुआ 1000 ईसा पूर्व से। 2021 में आया हुआ है। हिंदी भाषा का आरंभ हुआ 1000 ईसा पूर्व से। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशित हुआ वर्ष 1967 में। क्लियर है। अगला है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। राजभाषा जो हिंदी को बनाया गया था वो 14 सितंबर 1949। इसी वजह से हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। क्लियर है। अगला है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये हमारा हो गया 14 सितंबर को। अगला देखते हैं, भारत में भाषा परिवार पाए जाते हैं 4। ठीक है, क्लियर है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। यह हमारा भाषा पर आधारित प्रश्न जो बने थे वो, चलिए तो देखते हैं। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरणक कौन है। पाली भाषा के जो हमारे हैं कंचायन है। ये हमारा क्लियर है, आंसर हमारा करेक्ट है कंचायन। और इससे संबंधित जो हमारे क्वेश्चन बने हैं वो देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा के प्रथम अवस्था रही है। इस भाषा के प्रथम व्याकरण कंचायन थे। तो हमारा जो पाली भाषा का जो देख सकते हैं यहाँ पर जो वर्गीकरण है, पाली भाषा, इधर आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म की भाषा रही है। इधर आप देख सकते हैं पाली भाषा के धम्मपद व्याकरणाचार्य कंचायन है और मेघलायन है। यहाँ देख सकते हैं पाली भाषा के ग्रंथ हैं हमारे धम्मपद, मिलिंदपन्हो, महावंश। और व्याकरणाचार्य हैं हमारे कंचायन के अनुसार इसमें कुल 41 ध्वनियाँ हैं, 41 ध्वनियाँ हैं। ये हमारे पाली भाषा से संबंधित सारे क्वेश्चन यहाँ से जो भी आएंगे वो क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। इसे आप नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जिस तरह से आप रटना चाहो रट लीजिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला यूपी पुलिस एसआई में। इस वजह से ये सीरीज स्टार्ट की है हमने। ठीक है। अन्य संबंधित प्रश्न इससे बन सकते हैं। पाली भाषा का एक अन्य नाम है मगधी या देसी भाषा। ठीक है, क्लियर है। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये देखिए 2021 में आया हुआ है। पाली भाषा का एक अन्य नाम है मगधी और देसी भाषा। पाली भाषा का संबंध मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पाली भाषा का जो संबंध है वो बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की जननी क्या है, संस्कृत है। संस्कृत किससे बनी है, देवनागरी लिपि से। ठीक है, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा है, अपभ्रंश भाषा जो है वही है। ठीक है, हिंदी का मानक रूप विकसित हुआ है, खड़ी बोली से हुआ है। मानक रूप जो विकसित हुआ है हिंदी का वो खड़ी बोली से हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी हिंदी का संबंध माना जाता है शौरसेनी अपभ्रंश से। जो पश्चिमी हिंदी है हमारा, उसका संबंध माना जाता है शौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, प्राकृत अपभ्रंश और वैदिक संस्कृति तथा पाली में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। जो प्राचीन आर्य भाषा है हमारी, वो है वैदिक संस्कृत। क्लियर है, वैदिक संस्कृत प्राचीन है इनमें से। इन प्राकृतिक अपभ्रंश वैदिक संस्कृत। ठीक है, भारत की संपर्क भाषा है
भारत की जो संपर्क भाषा है वो हिंदी है। क्लियर है। ये देखिए किसी ना किसी वर्ष में आए हुए हैं ये। क्लियर है। भारत में हिंदी शामिल है राजभाषा के रूप में। ठीक है, भारत में हिंदी शामिल है राजभाषा के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का स्वरूप है राजभाषा के रूप में। संवैधानिक रूप से जो हिंदी का स्वरूप है वो राजभाषा के रूप में है। नेक्स्ट देखते हैं, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा थी, ये ब्रज भाषा थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2001 से 2011 के हिसाब में भारत में गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल भाषाओं में से सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा थी। जो 2001 से 11 में जो जनगणना हुई थी उसमें जो अधिक बोली जाने वाली भाषा थी इन चारों में से वो थी बंगाली भाषा। क्लियर है, बंगाली भाषा। नेक्स्ट है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान है हिंदुस्तानी भाषा। ठीक है, हिंदुस्तानी भाषा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम और छत्तीसगढ़ में से वह राज्य जिसकी मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है, वो हमारा असम आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, असम। असम की राजभाषा है असमिया। ठीक है, असम की राजभाषा असमिया है। और ये देखिए 2021 में ही दोनों क्वेश्चन आए हैं। असम की राजभाषा असमिया है। कन्नड़, असमिया, ओडिया बंगाल में से द्रविड़ परिवार की भाषा है, तो ये हमारी कन्नड़ भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी, मलयालम, मराठी, गुजराती में से भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, वो एक मलयालम है, ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा, हिंदी जिस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है वह है भारोपीय है। हिंदी जो जिस भाषा के परिवार के अंदर आती है वो भारोपीय है, ये हमारा करेक्ट है। तो नेक्स्ट है, द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं हमारी वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तुलु और मलयालम ये है होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, तो दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार की ही भाषाएं होती हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तुलु और मलयालम ये सभी दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, तो वो द्रविड़ परिवार की ही होती हैं। नेक्स्ट है, भाट भाषा या मरु भाषा कहा गया है, डिंगल को कहा गया है। ये भाट भाषा या मरु भाषा डिंगल को कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, आर्मीनी भाषा शाखा है। जो आर्मीनी भाषा शाखा है वो भारोपीय भाषा परिवार की है। आर्मीनी भाषा शाखा भारोपीय भाषा परिवार की है। अगला है, संत सींगा की भाषा थी, ये निमाड़ी थी। संत सींगा की जो भाषा थी वो निमाड़ी थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है, ये एसआई में ही पूछे गए क्वेश्चन हैं। और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का टॉपिक, जो संविधान में भाषा के संबंधित किस तरह से क्वेश्चन बने थे वो देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये नया चैनल है और इस पर ऐसी परीक्षा उपयोगी PYQ चलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए। चलिए, जो हिंदी में है अन्य भाषाएं, भारतीय अन्य भाषाएं, ये टॉपिक है हमारा। तो किस तरह से पिछले रिपीटेड क्वेश्चन हुए थे 2001 से लेकर 2021 तक। तो पहले तो हम ये देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन बनते। समय काल पर आधारित थे, यूनिक 1 था, रिलेटिव 5 थे और रिपीटेड 1 था। टोटल हमारे 7 क्वेश्चन बने थे। और भाषा पर आधारित प्रश्न यूनिक 1 था, रिलेटेड 25 क्वेश्चन थे और रिपीटेड इसमें 11 थे। मतलब 40% रिपीटेड हो रहे हैं यहाँ पर, और 37 ये टोटल बने थे। संविधान में भाषा संबंधी प्रश्न यूनिक 1 था और रिलेटेड 12 थे, रिपीटेड 13 थे। इसमें तो 100% रिपीटेड हो गया और टोटल 26। प्रारंभ, उद्भव, गठन और संबंधी प्रश्न यूनिक 1 था, रिलेटेड 2 थे, रिपीट अभी तक नहीं हुआ है लेकिन रिपीटेड होते हैं इसमें भी, और टोटल 3 थे। बोली और लिपि से संबंधित कितने थे, तो यूनिक 1 था क्वेश्चन, रिलेटेड 38 थे, मतलब सबसे ज़्यादा, रिपीटेड करीबन आधे 17 क्वेश्चन, टोटल 56। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम आते हैं तो रचना से संबंधित थे हमारे। एक क्वेश्चन यूनिक था, 7 क्वेश्चन रिलेटेड थे और रिपीटेड अभी तक नहीं हुए हैं और टोटल 8 हो गए। अगले बात करें तो व्यक्ति विशेष से योगदान, पद और अधिकार यूनिक 1 था क्वेश्चन और 3 रिलेटेड थे और
रिपीटेड अभी नहीं हुए एक भी, और 4 टोटल हो गए। अपभ्रंश संबंधी प्रश्न, 1 यूनिक था, 19 रिलेटेड थे, 4 रिपीटेड हुए हैं इसमें, और 24 टोटल थे। और विविध जो उठा लिए जाते हैं क्वेश्चन, उसमें यूनिक 1 था, रिलेटेड 5 थे, रिपीट 2 हुए हैं, और टोटल 8 क्वेश्चन। कुल प्रश्न अगर हम बात करें तो यूनिक 9 पूछे गए थे, रिलेटेड 116 और रिपीटेड 48, और टोटल 173 क्वेश्चन बने थे 2001 से 2021 तक।